Missed the top. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है समुद्र की इतनी गहराई में से ये पुल किस तरह बनाए जाते हैं, या फिर बड़े बड़े टनल की सफाई किस तरह होती है? अगर नहीं सोचा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कंस्ट्रक्शन की दुनिया से जुड़ी कुछ ऐसी शानदार मशीनों के बारे में बताने वाले हैं जिनके काम करने का तरीका देखकर आपका दिमाग तो पक्का चकरा जाएगा। तो दोस्तों, कमर की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड की मशीनें आपके होश उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नेक्स्ट ट्रेंचर। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब कंक्रीट की रोड बन जाती है तो उसके बाद टेलीफोन या फिर पानी की सप्लाई के लिए पाइप को रोड के अंदर डालना होता है, जिसके चक्कर में पूरी की पूरी रोड को वापस से खोदना पड़ता है और फिर पाइप डालने के बाद उसका रिकंस्ट्रक्शन कराना पड़ता है, जिसमें न सिर्फ टाइम लगता है बल्कि पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। और इसी समस्या के समाधान के लिए इस शानदार मशीन का आविष्कार किया गया। इस कमाल की मशीन के मुंह पर बहुत ही शार्प ब्लेड लगे होते हैं, जो रोड पर केवल तार या पाइप की मोटाई जितना ही सुराख बनाता चला जाता है, जिसकी वजह से ना ही रोड को तोड़ने की झंझट होती है, ना ही उसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने की, क्योंकि ये मशीन इतनी बारीकी से रोड पर होल करती जाती है कि वो उसे वापस से सही करने में ना तो ज्यादा पैसा खर्च होता है, ना ही ज्यादा समय। इस मशीन की सबसे बेस्ट चीज ये है कि रोड की खुदाई के दौरान जो मलबा निकलता है उसे बड़ी सफाई से इकट्ठा करती है, जिससे कोई गंदगी भी नहीं फैलती और काम भी बड़ी सफाई से हो जाता है। एल्कॉन सीरीज EL2। दोस्तों, अब आप इस शानदार मशीन पर नजर डालिए। अक्सर कई बार सरकार द्वारा किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन वर्क में कुछ इस तरह की बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बड़ी सी मशीन आप देख रहे हैं, दरअसल पानी के बहाव के लिए बनाए जाने वाले नाले को खोदने के बाद उसमें जमा मिट्टी को बाहर निकालकर नाले को सही आकार देने का काम करती है। दोस्तों, इस मशीन में एक पूरी सीरीज यानी कि श्रृंखला में कई सारे खोदने वाले ढांचे लगे होते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं और पहले से तय किए गए मशीन के आकार के अनुसार ही खुदाई करते हैं। इस विशेष प्रकार की मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये खुदी हुई मिट्टी को एक तरफ इकट्ठा करती जाती है और इसके इस्तेमाल के बाद नाले की फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया हो जाती है, जो आप खुद ही देख सकते हैं। गोमैको GP3। दोस्तों, आज के समय में काले कंक्रीट वाले रोड के मुकाबले लेंटर वाले रोड का कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, क्योंकि लेंटर वाले रोड काफी मजबूत होते हैं, जो काले कंक्रीट वाले रोड की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। साथ ही साथ इन पर गड्ढे वगैरह भी नहीं पड़ते, और अगर कहीं गड्ढे पड़ भी गए तो इन्हें ठीक करना भी काफी सिंपल होता है, जिसमें ज्यादा झंझट नहीं पड़ता। ऐसे में दोस्तों, इस तरह की लेंटर वाली रोड की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कुछ इस तरह की यूनिक मशीन का आविष्कार किया गया। दोस्तों, ये शानदार मशीन रोड की चौड़ाई के हिसाब से अपना आकार बना सकती है, ताकि इसकी मदद से पतले या फिर चौड़े हर तरह के लेंटर वाले रोड का निर्माण किया जा सके। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके काम करने की स्पीड भी बहुत तेज होती है। जहां आज भी कई सारे देशों में इन लेंटर वाली रोड बनाने के लिए मजदूरों को काम में लिया जाता है, जिसकी वजह से काम तो ज्यादा ही हो जाता है। इसके अलावा फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती और टाइम लगता है सो अलग। इसी वजह से जब इस मशीन को बनाकर तैयार किया गया तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि इसके काम करने का तरीका बहुत ही गजब का है और इससे बनकर तैयार होने वाली रोड की फिनिशिंग इतनी शानदार होती है कि ढूंढने पर भी कोई गलती नहीं मिलती। दोस्तों, अपनी इन्हीं विशेषताओं की वजह से इस मशीन की डिमांड कई सारे देशों में बढ़ गई है, यहाँ तक कि हमारे भारत में इसका इस्तेमाल अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कॉफर डैम। दोस्तों, आपके दिमाग में भी कभी न कभी इस तरह के सवाल तो जरूर आए होंगे कि पानी से भरी नदी या फिर समुद्रों के अंदर पुल बनाने के लिए खंभों को किस तरह से खड़ा किया जाता है, क्योंकि वहां पर पानी की गहराई तो अधिक ही होती है, साथ ही साथ प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में इस तरह की जगह पर पुल खड़ा करने के लिए कॉफर डैम नाम के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। दोस्तों, इस तरह के ढांचे को बनाने के लिए सबसे पहले पानी की गहराई को देखा जाता है और फिर उसी हिसाब से इस ढांचे की लंबाई तय की जाती है और फिर स्टील के लंबे लंबे स्ट्रक्चर को एक साथ जोड़कर सर्कल या फिर दूसरे शेप दे दिए जाते हैं, जिसके बाद ये कॉफर डैम का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है और फिर इसके बाद में बड़े बड़े समुद्री जहाजों की मदद से वहां ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें रखना होता है। दोस्तों, इसके बाद क्रेब की मदद से इस कॉफर डैम को पानी में उतार दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कॉफर डैम सेट हो जाता है और उसके अंदर का जो एरिया है वो पूरा सूखा हुआ होता है। इसलिए जब यहाँ पर पुल वगैरह बनते हैं तो ना ही पानी का प्रेशर मुसीबत पैदा करता है, ना ही पानी का तेज बहाव, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ सूखा होता है, ठीक जमीन की तरह। और इसी की मदद से मुश्किल से दिखने वाला काम आसानी से हो जाता है।
पाइथन 5000 पॉटहोल पैचर। दोस्तों, डामर की बनी रोड की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर उन पर लगातार पानी गिरता रहे तो बहुत जल्दी उन पर गड्ढे पड़ना चालू हो जाते हैं और ये चीज आपने भी कई बार देखी होगी। और अगर उन्हें पारंपरिक तरीके से भरना हो तो इस काम में समय तो लगता ही है, उसके साथ साथ फिनिशिंग भी उतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन जब उसी घंटों के काम को मात्र कुछ ही मिनटों में निपटाने के लिए कुछ इस तरह की शानदार मशीन का इन्वेंशन किया गया। लेकिन ये गजब की मशीन खास तौर पर सड़क पर बनने गड्ढों को भरने का काम करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस मशीन के पिछले भाग में एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें कंक्रीट का मिश्रण पहले से ही भर लिया जाता है और इस मशीन को चलाने वाले की सीट भी सामने की तरफ होती है ताकि वो मशीन के काम करने की हर एक एक्टिविटी को नोटिस कर सके और जहां कहीं भी कोई गलती हो रही हो तो उसे सही टाइम पर ठीक किया जा सके। दोस्तों, गड्ढों को भरने से पहले इस मशीन के मुंह में लगे ब्लोअर से तेज हवा गड्ढे पर मारी जाती है ताकि वहां से धूल उड़ जाए और उसके बाद कारीगर के बटन दबाते ही पहले से ही तैयार किया हुआ कंक्रीट उस गड्ढे में डलने लग जाता है और गड्ढा भरना शुरू हो जाता है। ये पूरा काम इतनी सफाई से होता है कि जब कंक्रीट सूख जाती है तो इसमें एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आ जाती है और लगता ही नहीं है कि कभी यहाँ पर कोई गड्ढा भी हुआ था। दोस्तों, पर इसकी सबसे बेस्ट चीज ये है कि इस बड़ी सी मशीन के आगे लगी जो मशीन है वो हैंडल के साथ अटैच होती है, जिसकी मदद से इस मशीन को चलाने वाला बड़े से बड़े गड्ढे तक को उसके आकार के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम कर सकता है, जिसकी वजह से गड्ढे को भरने में फिनिशिंग भी अच्छी आती है और काम बड़ी स्पीड से हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। गोमैको TC5600। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको लेंटर की रोड के निर्माण के बारे में बताया कि कैसे मशीन की मदद से बहुत आसानी से उसे तैयार किया जा सकता है और जब वो लेंटर रोड बन जाती है तो उन्हें परफेक्ट फिनिशिंग देने के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन की मदद से उस लेंटर वाली रोड पर एक खास प्रकार के केमिकल को छोड़ा जाता है जो काफी ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि उसकी वजह से रोड पर गाड़ियां स्लिप नहीं करती और उनकी ग्रिप बनी रहती है। या फिर ये कह लीजिए कि इस तरह का केमिकल रोड के चिकनेपन को खत्म करके उसे फ्रिक्शन फ्री बना देता है, जिससे रोड सुरक्षित होती है और इसमें काफी अच्छी फिनिशिंग भी देखने को मिल जाती है। मुलक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टनल की सफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसके कई सारे कारण होते हैं क्योंकि अगर टनल की सफाई न की जाए तो जाले और अन्य गंदगी वगैरह के कारण वहां पर अंधेरा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से दिखना कम हो जाता है और दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। अब इंसान टनल को साफ करने बैठेंगे तो उसमें अच्छा खासा समय लग जाएगा। इसी वजह से इस शानदार मशीन को तैयार किया गया ताकि वो सफाई के काम को बड़ी सरलता से और तेजी से निपटा सके। टनल को साफ करने वाली ये मशीन पानी का इस्तेमाल करके एक बार में ही चलते हुए टनल की दीवारों को साफ करती जाती है और इसका प्रोसेस उतना ही सिंपल है जितना आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। बस इस मशीन को चलाना रहता है और ये काम अपनी बड़ी सफाई से कर लेती है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ये शानदार मशीन न सिर्फ टनल की दीवारों को साफ करती है बल्कि टनल में लगाई हुई लाइट को भी अच्छी तरह साफ कर देती है ताकि किसी भी तरह की धूल मिट्टी यहाँ पर न जमे और अंधेरे की कोई संभावना ना हो। और आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि टनल के अंदर लगी ये जो लाइट्स होती हैं इनके ऊपर प्लास्टिक के कवर लगे होते हैं ताकि जब इनकी सफाई हो तो इनमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, यानी कि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। दोस्तों, इस अकेली मशीन की मदद से टनल की दीवारों लाइट्स को साफ करने के कारण इस मशीन का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है और दुनिया भर के कई देशों में इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में इस्तेमाल की जाने वाली इन मशीनों के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा। बाकी आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।